My name is Akshay Kumar. Today we are going to discuss arithmetic progression. देखिए, ये arithmetic progression 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कुछ डेरिवेशंस भी आते हैं. तो चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं. एक चीज़ और, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं. तो अगर मैं एपी कहूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ. प्रोग्रेशन ये पैटर्न टाइप डेवलप होता है. जैसे सबने हनीकॉम देखा होगा. हनीकॉम को हिंदी में मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, या पाइनएप्पल तो अनानास जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो सबने देखा होगा. और या मेज कॉर्न जिसको मकई का ये नहीं होता है, भुट्टा जिसको बोलते हैं. तो ये चाहे सनफ्लावर, सबसे ज़्यादा सनफ्लावर. अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा होगा तो भी आप लोगों ने इस पर देखा होगा. कम से कम टेलीविजन या मोबाइल कॉमन हो गए हैं तो उसमें जरूर देखा होगा. तो इसमें होता क्या है, एक पैटर्न बना होता है. ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, धीरे धीरे हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो मेनली एक पैटर्न से रिलेटेड टॉपिक है. तो जैसे एक मैं 2-3 और प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर सकते हैं, बट बहुत लोगों को बोरिंग लगता है. थोड़ा सा अच्छा बनाने की मैं कोशिश करता हूँ. जैसे कोई भी एक इंसान है, उसने एक शॉप खोल लिया, उसको उसके लिए हेल्पर की ज़रूरत है. तो वो एडवर्टाइज करता है, तो उसके पास आता है तो वो बोलता है कि हम आपको मंथली 15,000 रुपीज़ देंगे 1 साल तक. अगर आपका ये बढ़िया रहा, जो भी आप काम कर अच्छे से करे, तो अगले साल हम 1,000 रुपये आपको बढ़ा देंगे. 1,000 रुपीज़ विल बी एडेड अपॉन. सो इस साल पूरे साल उसको 15,000 रुपीज़ मिलेगा. अगले साल के स्टार्टिंग से उसको 15,000 प्लस 61,000 या 16,000 रुपीज़ मिलेगा. और ये टिल द एंड ऑफ सेकेंड ईयर होगा. और ऐसे ही वो थर्ड ईयर में भी होगा. 1,000 रुपये और बढ़ जाएगा अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहा तो. ये जैसे कोई भी एक इंसान है जिसको ये डॉटर थी या सन हुआ, तो उसने किया क्या है कि उसके पढ़ाई के लिए उसने पैसा सेव करना शुरू किया. तो जिस दिन से वो बर्थ हुआ, वो उसकी मदर या फादर ने सोचा है कि हम हर मंथ 1,000 रुपया इसके लिए हम सेव करते रहेंगे. उसके बाद इस मंथ 1,000 रुपया सेव करेंगे, अगले मंथ 100 रुपीज़ हम बढ़ा देंगे, और फिर उसके अगले मंथ 100 रुपीज़ और बढ़ा देंगे. मतलब अपना एक्सपेंस हम देख लेंगे, सेविंग्स बढ़ के. ऑब्वियसली हर मंथ 100 रुपीज़ बढ़ा रहे हैं तो इनकम भी तो होना चाहिए. तो एक इसमें एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं कि पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो जैसे 1,000 प्लस 100 1100 प्लस 100 1200. तो जो नेक्स्ट टर्म है ना, उसमें होता क्या है कि हम लोग एक फिक्स्ड क्वांटिटी को ऐड अपॉन करते हैं. तो नेक्स्ट टर्म जिसको सक्सीडिंग टर्म हम लोग बोलते हैं, यानी प्रीसीडिंग टर्म जो भी है उसमें एक टर्म को, जो कि फिक्स, हर बार ये फिक्स्ड ही हो रहा है. तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? सी, the mathematical definition of arithmetic progression is this: arithmetic progression, or so-called AP, is a list of numbers in which each succeeding term is obtained by adding a fixed term to the preceding term, except the first term. Again, I am repeating the definition. Arithmetic progression is the list of numbers in which the succeeding terms is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first term. तो जैसे मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए उसमें आपने देखा ना कि एक पैटर्न बना हुआ है, और प्रैक्टिकल लाइफ जो है कि वो इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो यही चीज मैथमेटिकल डिफिनेशन है. अब ये कैसे फर्स्ट टर्म हुआ या कौन सा ऐड अपॉन हो रहा है, उसको क्या चीज बोलते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन एपी. एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये पता होना चाहिए. टर्म्स आपको नॉलेज होना चाहिए. से कॉमन डिफरेंस, मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसको डी से डिनोट करते हैं. ये डिफरेंस हमेशा ही सेम रहेगा, या वो पहला से दूसरा के बीच हो, या वो दूसरा तीसरा के बीच हो, या तीसरा से चौथा के बीच हो. जब तक ये प्रोग्रेशन चलता रहेगा ये डिफरेंस सेम रहेगा. तो देखिए, द फर्स्ट टर्म इज ए, पहला टर्म ए है. सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड अपॉन हो गया है. थर्ड टर्म इज ए प्लस डी में से एक और कॉमन डिफरेंस ऐड अपॉन कर देंगे, ए प्लस डी प्लस डी ए प्लस 2डी. अब इसमें एक बार और डी ऐड अपॉन कर देंगे तो ए प्लस 3डी हो जाएगा. पहला टर्म हो गया ए, सेकंड टर्म हो गया ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो गया ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म हो गया ए प्लस 3डी. कंटिन्यूअस ये प्रोग्रेशन चल रहा है. तो यही, इसी को हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बोलते हैं. ये सब चीजें एग्जाम में तो इस पे क्वेश्चन आएंगे, बट ये फंडामेंटल्स आपको पता होनी चाहिए. देखिए, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपी जनरली दो ही टाइप के होते हैं, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. पहले इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं. देखिए, एपी है तो वो कॉमन डिफरेंस से मिलेगा. जैसे लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. नेचुरल नंबर में भी लगता है सबको पता होना चाहिए. स्टार्ट, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. It starts from 1 and goes up to infinity on the positive side of number line.
मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू पॉजिटिव साइड में हो जाते हैं। होल नंबर हो गया 0 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट होता है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, सपोज कोई एक क्यू है जिसमें किसी भी स्कूल में क्यू लगाई गई है, कहीं भी एक क्यू मतलब जिसको लाइन लोग जिसको पंक्ति बोलते हैं हिंदी में। तो पहला जो बच्चा है उसका हाइट 100 सेंटीमीटर है, और क्यू ऐसे कि उसके बाद जो बच्चा है उसका हाइट 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर रहा है, मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस सेकंड जो बच्चे की हाइट है 102 सेंटीमीटर, तीसरा बच्चा जो है उसकी हाइट 104 सेंटीमीटर, इसी तरह से बाई 2 सेंटीमीटर को इंक्रीज करता जा रहा है। 100 सेंटीमीटर 102 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर 10, और कुल मिला के 20 स्टूडेंट्स उस क्यू में है। तो ये देखिए 20 है तो फाइनाइट एक नंबर है ना, इनफाइनाइट में ना होता है कि अब कुछ है ही नहीं, ये तो फाइनाइट है, 20 के वजह के रुक जाएगा, 100 102 104, तो ये फाइनाइट एपी का एग्जांपल हुआ। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब देखिए ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है डेरिवेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, मतलब कोई भी एक टर्म है जो nth टर्म जिसको मान लेते हैं कि उसको डिराइव करना है, इसका डेरिवेशन पूछेगा। देखिए पहला टर्म a है, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d है, पहले ऐड ऑन सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म विल बी a3 a2 प्लस d। देखिए a2 ध्यान समझिए इस चीज को, a2 ये है, इसमें से हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड ऑन करेंगे, a2 प्लस d हो जाएगा। a2 की वैल्यू है a प्लस डी, a प्लस डी प्लस डी a प्लस 2d, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1, ऑब्वियसली 3 - 1 इक्वल्स टू 2, a प्लस 3 - 1। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस d है, थर्ड टर्म पाने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड ऑन कर दिए a2 प्लस d, a2 को ब्रेक किए a प्लस d प्लस d, a प्लस 2d a प्लस 3 - 1। अब फोर्थ टर्म यहाँ a4 इक्वल्स टू a3 प्लस d, तो सबको क्लियर है कि एक टर्म उसमें ऐड ऑन कर देंगे। a3 को हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं, यहाँ से सी हियर फ्रॉम हियर, यहाँ पे ये आया है 2d प्लस d हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d। देखिए a प्लस 3d हो गया, a प्लस 4 माइनस 1। एक चीज समझिए, थर्ड टर्म में a3 है तो 3 माइनस 1 इंटू 2, फोर्थ टर्म में a4 है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d, 4 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। अगर इसी तरह से हम बढ़ते जाए 5th 6th 7th, ये एक लाइन बनाइए ताकि ऐसी कंटिन्यूटी भी मेंटेन पाए। nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यहाँ पर n है, इसको हम लोग an से भी डिनोट करते हैं, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए यहाँ पे अगेन रिपीट करता हूँ, पहला टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस d है, जो थर्ड टर्म होगा a3 इक्वल्स टू a2 प्लस d a प्लस 2d, और 2 को 3 माइनस 1 लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1। फोर्थ टर्म हो जाएगा a4 इक्वल्स टू a3 प्लस d, ये a प्लस 3d जो कि a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू। आई थिंक दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फॉर द AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, तो राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें होता क्या है कि देखिए यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं क्लियर तो हम फाइंड कर सकते थे। अगर ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और सेकंड टर्म थर्ड टर्म के बीच सेम आए तो ओडी के इसमें आता है। दिया हुआ है कि एपी है तो उसको करने की जरूरत है नहीं, एग्जाम में उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेसिव लिखने के मार्क्स कटते हैं, तो कॉपी भरना नहीं है। फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3/2 क्लियर, 3/2, सेकंड टर्म a2 इक्वल्स टू 1/2, थर्ड टर्म a3 इक्वल्स टू -1/2। तो कॉमन डिफरेंस अब पहला टर्म निकल गया a इक्वल्स टू 3/2, आधा अगर ये दो नंबर क्वेश्चन है तो आधा एक नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस पर लोग आते हैं तो d इक्वल्स टू a2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, दैट इज 1 माइनस 3/2 माइनस 2/2 माइनस 1। ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, दो नंबर ज्यादा के क्वेश्चन नहीं आएगा। सी स्टेट वेदर इट फॉर्म्स एन एपी और नॉट, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 से 3 नंबर के लिए जा सकता है। स्टेट वेदर इट फॉर्म्स एन एपी और नॉट, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स 4 10 16 20। सबसे पहले पहला टर्म 4 दिया हुआ है, सेकंड टर्म 10 दिया हुआ है, थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है, फोर्थ टर्म 22 दिया हुआ है। तो करना क्या है, हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। d equals to a2 minus a1, 10 minus 4 is 6, ओके, a3 minus a2, 16 minus 10 ये 6। हमने और कंफर्मेशन के लिए ताकि गलत न हो a4 minus a3 भी निकाल दिया है, 22 minus 16 that is 6। आप देख सकते हैं कि जो टर्म्स दिए हुए हैं उसमें पूरा में ये सेम है, a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to a4 minus a3, जो कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि 6 के बराबर है।
तो डी इज सेम, दस दे फॉर्म एन एपी। देखिए सबसे पहला चीज हम लोगों ने प्रूफ किया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर यहाँ तक मिल जाएगा। दे फॉर्म एन एपी ऑब्वियसली, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, एक नंबर इस पे, आधा नंबर इस पे, आधा इस पे। तो करना क्या है कि 1 2 3 4 A4 तक दिया हुआ है। अब हम लोग को A5 और A6 निकालना है। A5 इक्वल्स टू A4 प्लस A6 हुआ है, बट ये मैं आपको D लिखना है और सेकंड स्टेप जिसको 6 लिखना है। सो 22 प्लस 6 28। इसके बाद पहले कि अगर ये टर्म सही आएगा तभी ये टर्म सही आएगा, अगर A5 गलत है तो A6 कभी सही नहीं हो सकता है, बिकॉज 28 इसी में एड ऑन करना है। तो A6 इक्वल्स टू A5 प्लस D, 28 प्लस 6 दैट इज 34। क्लियर है? क्लियर। चलिए एक काम करते हैं, अब ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है nth टर्म, तो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी एक चीज समझिए, फाइंड द 10, अब हम लोग इधर चलेंगे, समझिए इसको, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। देखिए समझिए इसको, 2 7 12, पहला टर्म 2 दिया हुआ है, दूसरा टर्म 7 दिया हुआ है, तीसरा टर्म 12 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, d इक्वल्स टू a2 - 7, 7 minus 2 7 minus 2 दैट इज 5 हो गया। अब हम लोग 10th टर्म निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया है एंड नंबर ऑफ टर्म्स आ गया है और a आपको दिया हुआ है। तो a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 5 है, तो 2 प्लस 10 माइनस 25 क्योंकि 2 प्लस 9 5 क्योंकि 2 प्लस 9 5 का 45 होता है, 45 प्लस 2 सर। देखिए एक मैं चीज बताता हूँ, एग्जाम जो भी होता है ना, तो उसमें क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो स्टेप मार्किंग होता है, मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग। तो कोई बोर्ड आप ले लीजिए, सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड जो भी है, डेटा लिखने के भी मार्क्स होते हैं। और डेटा लिख सबसे पहले आपका ये कहना है कि जो डेटा फाइंड करना है उसको लिखिए, उससे नहीं जो डेटा दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, फिर जो डेटा फाइंड करना है वो लिखिए एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन। उससे आपको क्लैरिटी भी हो जाती है और दूसरा कि आपको ये गलतियों के चांसेस कम रहते हैं और एग्जामिनर को लगता है कि आपने पूरी बनाया तो नंबर नहीं कटता। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ये सारा सॉल्यूशन मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। रीजन इसलिए है कि मेन क्लास का मोटिव होता है समझना। मान लीजिए मैं सॉल्व कर लूंगा तो बिना वजह टाइम खर्च होगा, तो आपका मेन मोटिव है क्लास में टॉपिक को समझना, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए, बाकी एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर सकूं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। वेरी गुड क्वेश्चन। एक एपी बताइए जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म 9 है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एपी का फॉर्म क्या होता है, a + n - 1 * 2। फर्स्ट टर्म को ये मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस को d मान लेंगे। अब थर्ड टर्म निकालेंगे a + n - 1 * d के फॉर्मूला से, a + 3 - 1 * d a + 2d। क्लियर। अब सेवंथ टर्म निकालना है a + n - 1 जो कि a + 6d के बराबर होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9, तो a + 6d = 9 एंड a + 2d = 5। ये सब लिखना है एग्जाम में, सबके नंबर होते हैं। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट आपको करना है a + 6d प्लस ये, तो आपको इतना उनको पता है सबको कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। 6d - 2d 4d = 4, d = 4/4 जो कि 1 के बराबर होता है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d आ गई है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन आपको एपी निकालना। चलिए अब हम लोग इस पार्ट पे आते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, एक चीज d = 1 है, तो हम लोग करेंगे क्या कि a + 2d = 5। अब कॉमन डिफरेंस आ गया है तो हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है, a + 2 = 5। तो a निकालते हैं 5 - 2d यानी 5 - 2 × 1 यानी 5 - 2 दैट इज 3। ये 3 हो गया। अब देखिए पहला टर्म 3 आ गया है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो a p निकालिए। a1 = 3, a2 = a + d 3 + 1 = 4, a2 + d = 4 + 1 = 5, a4 = a3 + d दैट इज 5 + 1 = 6। अब ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर एपी पूरा अरिथमेटिक प्रोविजन लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में खाली लिखा हुआ है कि डिटरमाइन एपी, तो आप सिर्फ एपी छोड़ दीजिएगा। एपी 3 4 5। और देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ तक के 2 नंबर होते हैं, सिर्फ इस लाइन का 1 नंबर होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो स्टेप मार्किंग होती है, पता होना चाहिए कितना क्वेश्चन पे कितना लिखना है ताकि कितना नंबर आए। क्लियर। ये 3 4 5 6 ये हो गया, ये स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे आते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन। इसमें करना क्या है ना कि 2 डिजिट नंबर, तो 3 का टेबल सबको याद होगा ही, ऐसा तो कोई नहीं जिसको 3 का टेबल नहीं आता होगा, कम से कम 10 तक तो पता ही होगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। अब देखिए 9 और 12, 9 इज अ 1 डिजिट नंबर, सबको पता होना चाहिए। 12 2 डिजिट नंबर है, यानी द नंबर डिविजिबल बाय 3 और 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 वो होता है 12। 12 से शुरू होता है। 3 5 = 15, 3 6 = 18, 12 15 18 ये हो गया।
अब देखिए लास्ट जो नंबर है उसको हम लोग को निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग दो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट बाद 3 डिजिट होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर इज 100। तो हम लोग करेंगे, ये रफ में मैं कर रहा हूँ, 100 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 9 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर है, तो करना क्या कि रिमाइंडर को 1 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90। यहाँ पे आप लोग रफ लिख दीजिएगा एग्जाम में, यहाँ पे रफ लिख, ताकि और बगल में करिए ताकि एग्जाम में पता चले कि आपने खुद से बनाया है। 100 में 99 हो गया। तो देखिए द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बीइंग डिविजिबल बाय 3 इज 99, यानी Tn इज 99, जो Tn 99 है। अब हम लोग को a दिया हुआ है 2, d ऑब्वियसली 3 होगा बिकॉज 15 - 12 is 3, 18 - 15 is 3। अब n निकालना है, an और सोकॉल्ड tn भी बहुत लोग करते हैं इसको, बहुत बुक्स में tn लिखा रहेगा, बहुत बुक्स में n लिखा रहेगा। a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, a 99 हो गया, 12 हो गया, n माइनस 1 इंटू, इसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स है जो 4th क्लास की चीज है, तो आइस बन ही जाएगा। 99 माइनस 12 जो कि 87 होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है, 3 इंटू n माइनस 1, जिसको ट्रांसपोजिशन भी आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ, ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन से हम लोग इधर लेके गए हैं 29 बार, n माइनस 1 इज 29, n equals 29 plus 1 जो कि 30, okay? So n equals, तो there are 32 digits number divided by 3। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उसका अंत में आंसर में लिखते हैं, हालांकि यहाँ तक भी आपको लेकिन एक नंबर कट सकता है, बहुत लोग नहीं लिखते हैं, बट ऑलवेज राइट दिस स्टेटमेंट देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स, ये ध्यान रहे। 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ओके? अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं एक और डेरिवेशन की तरफ, यहाँ पे ध्यान देते हैं। एक और डेरिवेशन को हम लोग समझते हैं, तो वो है देखिए अभी तक तो हम लोगों ने n टर्म निकाला, अब हम लोग समझेंगे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये ध्यान रहे, नॉट लास्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखिए डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ab इज द फर्स्ट टर्म इज a, द कॉमन डिफरेंस इज b, नंबर ऑफ टर्म्स है, ये तो यही की चीज है, पिछली बार की चीज है। अब द फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a plus d, थर्ड टर्म इज a plus 2d, फोर्थ टर्म इक्वल्स टू a plus 3d। ऑब्वियसली पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a plus d है, a plus 2d, a plus 3d, a plus n। ये यहाँ तो पिछले बार में वो हो गया था, उसमें था कि डेरिवेशन ऑफ n टर्म ऑफ n, उसी में यहाँ तक प्रूफ कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ के बाद नया है जो थोड़ा सा जरा कुछ ऐसा है, AP फॉर्म दिस a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus n माइनस 1d, ओके? देखिए ये a plus d हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं, कॉमा दे देंगे, अगले स्टेप हम लोग करेंगे सारे टर्म्स को ऐड अप करेंगे, ओके? a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d a plus n ऐड अप कर दीजिए। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, रीराइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखिए अगर जैसे दिया हुआ है x equals to 3 plus 4 plus 5, अगर हम x equals to 5 plus 4 plus 3 लिख देंगे तो ऐसा कोई है नहीं कि गलती हो जाएगा, उससे नहीं जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग लास्ट टर्म को पहले लिख देंगे और फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिख देंगे, सीधे रेफरेंस में वो उलट देना, सीधे उलट देंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें ये होने वाला है। तो a plus n minus 1 into d, a plus n minus 2 into d, ऑब्वियसली यहाँ सेकंड लास्ट टर्म पे जाएंगे तो a plus n minus 2 into d, उसका a plus n minus 3 into d, करते करते a plus d a। अब करेंगे क्या, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए एक चीज को समझिए, याद रखिए, इसको हम लोग करेंगे क्या कि a plus a। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड अप कर देंगे, वी विल ऐड बोथ दिस इक्वेशंस। तो देखिए जब एडिंग 1 और 2 हो जाएगा तो s plus s कितना होगा, 2s हो जाएगा, s plus s 2s हो जाएगा, 2s equals to 2a plus n minus, देखिए इसको ऐड करते हैं, a plus a 2a हो जाएगा, n minus 1 into d। मतलब समझिए इस चीज को, इस टर्म को हम लोग इस टर्म से ऐड करें, समझिए कि ये कैसे आया है। इसी रट लेना इज नॉट अ गुड थिंग, रट तो सभी लोग लेते हैं। इसको इससे ऐड अपॉन करना है, a plus a is 2a, 2a plus n minus 1 d, फिर इसको इससे ऐड करना है a plus n minus 2d, और यहाँ प्लस d है तो सब्ट्रैक्ट होके a plus n minus 1 into d आ जाएगा, 2a plus n minus 1 into d हो जाएगा। ये सिमिलरली 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d n टाइम्स है, ऑब्वियसली n टर्म्स है तो n टाइम्स ऐड अपॉन होंगे, 2s equals to n into 2a plus n minus 1 into d। अब हम लोग करेंगे क्या कि 2 को हम लोग उधर ले लेंगे, ट्रांसपोजिशन लेंगे ऑन द RHS, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, तो n by 2। अब इस 2a plus n minus 1 into d को हम लोग ब्रेक, देखिए ये अगर पूछा है तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, फुल मार्क्स मिल जाएगा। हम लोग करेंगे क्या, अब इसको ब्रेक करेंगे, 2a को हम लोग a plus a लिख सकते हैं ऑब्वियसली,
ए प्लस एन माइनस 22। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि अंतर है क्या। अब इस टर्म को हम लोगों ने लास्ट टर्म पर इंक्लूड कर दिया था ए प्लस 1 माइनस 22। समझिए इस चीज को, ए प्लस एन। ओके, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए, डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये ध्यान रहे, डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। मैं बार बार फर्स्ट रीजन से बोल रहा हूँ। पहला टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a plus d, थर्ड टर्म इज a plus 2d, फोर्थ टर्म इज a plus 3d, अंतिम टर्म हो जाएगा a plus n minus 1, जो कि नेट टर्म के बराबर है। AP फाउंड इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d अप टू a plus n। यहाँ तक सब क्लियर है सबको? अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख दें, इसको हम लोग पहले कर देंगे, उसके बाद फिर ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म सबसे लास्ट में जाएगा, फिर दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो होगा क्या, ये a से ऐड अप हो जाएगा, ये a से, और a 2a plus n minus 20। उसके बाद ये हो जाएगा a plus a 2a हो जाएगा n minus 2d प्लस n minus 2d। ब्रैकेट को खोलेंगे तो फाइनली ये minus 2d और प्लस d जो देखिए minus 2d और प्लस d जो होगा वो फाइनली कैंसिल होकर माइनस d हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। यहाँ n टाइम्स एडेड अपॉन है 2s इक्वल्स टू n into 2a plus n minus 1, s इक्वल्स टू n by 2, ये इधर चला जाएगा, और उसके बाद फिर इसको ब्रेक करने के लिए a plus n minus 20 और n by 2 a plus l। ओके, ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछ सकता है, आपको ध्यान रखिए। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझिए इस चीज को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। सीधा सी फार्मूला उठा के यहाँ से रख देना है, a1 इक्वल्स टू 8, a2 इक्वल्स टू 3, d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 minus 8, ऑब्वियसली 3 minus 8 is minus 5, n equals 22। देखिए n है 22, a है 8, d है 3 minus 8 जो कि -5 के बराबर होगा, सबको पता ही होगा। ये डायरेक्टली फार्मूला में पुट करेंगे, sn equals to n by 2 plus 2a plus n minus 22 by 2, 2 into 8, n की जगह 22 minus 1 into minus 5। क्लियर? 11 हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल आउट 11 छूटा हुआ है, 11 यहाँ 16 plus 20 into minus 5, 11 plus 16 minus 105, 11 minus 18। चूंकि फाइनली मैंने पहले ही इसको सॉल्व किया, पहले बताया कि टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया, -9 से। क्लियर? अब देखिए एक और क्वेश्चन समझते हैं जो कि आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द टर्म। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द टर्म। तो पहला टर्म a है 10, s14 1050, t20 निकालना। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखना है। इसका अगर इसका ये क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहता है, इसका 1 नंबर होता है, इसका 1 या आधा नंबर जरूर होगा, इसका स्टेप मार्किंग होती है। और जो फाइंड करना है उसको लिखना है इक्वल, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है इसको फाइंड करना है। s14 इक्वल्स टू sn इक्वल्स टू n by 2 into 2a plus n minus 1 s14 इक्वल्स 14 by 2 2 into 10 plus 14 minus 1 into d। क्लियर? तो देखिए अननोन इसमें क्या क्या है, अननोन खाली यहाँ पर d है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है क्योंकि n पता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7 into 20 plus 30d, तो 1050 equals to 140 plus 91d, 91d equals to, so ये सिंपल मैथमेटिक्स से कोई कर ही लेगा। 1050 equals to 140 plus 91d, तो 91d equals to 1050 minus 140 जो कि 910 के बराबर है। तो 991d equals 910 है ना, तो d equals to 910 by 91 जो कि 10 के बराबर है। अब फाइंड द टर्म। देखिए यहाँ पे मैंने t20 लिख दिया है, p20 लिखा है, तो आप एक काम करिए इसको a20 ही लिखिए, क्योंकि देखिए जो मायने हैं वही लिखते हैं। जनरली t20 बहुत सारी जगह लिखा रहता है तो लोग लिख देते हैं, इन कोशिश करिएगा ये टर्म एकदम सेम लिखा हो। a20 इक्वल्स टू a plus 20 minus 1 डायरेक्ट की वैल्यू पुट करना है, 10 plus 20 minus 1 is 90, d की वैल्यू 10 है तो 10 plus 190 22। तो देखिए आज की जो क्लास है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो डेरिवेशन है ये बहुत बार पूछा गया है और 3 नंबर में होपफुली आना चाहिए, तो इसको पढ़ के जाइएगा। तो ओवरऑल जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मुझे लगता है कि सबको आप समराइज कर देते जो हम लोगों ने पढ़ाई की है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैं पहले बताया कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच सक्सेडिंग नंबर्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, ओके, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। पहला टर्म में कुछ भी ऐड अपॉन नहीं करेंगे, उसके बाद के टर्म्स में हम लोग ऐड अपॉन करते जाएंगे। इस तरीके से हम लोग को वो मिलता है। क्लियर? ये हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं जो ये है, देखिए कन्वर्टर यहाँ पर आते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन एपी। तो इसमें होता क्या है कि फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म ये होता है, चलिए मैं ये रुकता हूँ, फर्स्ट टर्म ये होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है।
तो जनरल फॉर्म ये सब देखिए, कहीं भी ये नहीं बोलेगा कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, दे विल नेवर आस्क, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो क्लियरली बात है। अब मैथ्स में थ्योरी आती नहीं है, मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी लेवल पर आते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी के एग्जांपल्स पढ़े, क्लियर। और फिर हाँ, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एपी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें वही फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो आपको वो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकालना है और nth टर्म उस फॉर्मूला में पुट कर देना है। और ये जो क्वेश्चंस है सब स्टैंडर्ड बुक्स के हैं, तो आप सीधे के, अगर बहुत लोगों के साथ क्या होता है ना कि जो एक रात पहले पढ़ जाते हैं उनको यही नहीं पता होती कि फॉर्मूला में कौन टर्म का मतलब है क्या। वो गलती आप मत कीजिएगा, आपको हर टर्म का, इसलिए मैंने हर चीज को बहुत ही तोड़ के समझा दिया है। हर टर्म का मीनिंग आपको क्लियर पता होना चाहिए कि जो टर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका अर्थ है क्या। तो डायरेक्टली हमें पुट करना है और आप सीधे फर्स्ट टर्म को लिख दीजिएगा, तो वो एग्जामिनर को पता होता है। इस तरीके से सॉल्व करना है, यही है। डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ये भी आएगा ही, यहाँ तक तो हम लोगों ने अभी प्रूव कर दिया है। यही खाली के सब टर्म्स को एपी तक तो इधर तो पहले ही हो गया है, बस इसको ऐड ऑन कर देना है, आई कर देना कुछ। तो होपफुली मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास सब क्लियर हो गई होगी, और इस टॉपिक को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे विच वी हैव, बाय बाय, थैंक यू।